आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आए हुए जिन्होंने जो है डिडक्शन क्लेम की है डोनेशन की। तो वीडियो में हम पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि मैसेज आपको क्यों रिसीव हुआ है, इस मैसेज के कंटेक्स्ट में आपको करना क्या है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको इस तरीके के मैसेज आए होंगे, डियर टैक्स पेयर। तो यहाँ पर जो है आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो पेन नंबर है वो मेंशन किया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट। सबसे पहले अगर आपको ये मैसेजेस आए हुए हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी नोटिस नहीं है कि आप सोचो कि कोई नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो ये नोटिस नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है आपको एक मैसेज दिया है, एक जनरल मैसेज है। जिन जिन पर्सन ने जो है डोनेशन की रिडक्शन क्लेम की है उनको आए हुए है मैसेज। और इसका पर्पस क्या है कि जिन लोगों ने जो गलत डिडक्शन क्लेम की है वो अभी भी जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो देखिए हम मैसेज पढ़ते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीसी। आपने जो है डिडक्शन क्लेम की है 80 जीजीसी के अंडर 2.5 लाख की अपनी आईटीआर में। कौन से ईयर में? असेसमेंट ईयर 2023-24। दैट मींस ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। और ठीक है, यहाँ पर ये इस असेसमेंट इस ईयर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो आपने ये जो है डिडक्शन क्लेम की हुई है 80 जीजीसी की 2.5 लाख रुपए की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जो कि असेसमेंट ईयर 2023-24 बोलते हैं। इट इज रिक्वेस्टेड दैट द क्लेम मे बी वेरीफाइड। जो ये रिक्वेस्ट किया जाता है, जो क्लेम है, जो आपने डिडक्शन क्लेम किया वो वेरीफाई किया जा सकता है। मतलब वेरीफाई कैसे करेंगे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, कि आपसे जो है वो डोनेशन की रिसीट मांग सकते हैं कि आप हमें बताइए कि डोनेशन की रिसीट दिखाइए। बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं कि जैसे आपने जो डोनेशन की है उसमें बैंक स्टेटमेंट में आपकी जो एंट्रीज है उसकी भी वो भी देख सकते हैं वो। तो आपको क्या करना है, अगर आपने जो है डिडक्शन क्लेम की हुई है तो उस केस में आप जो डोनेशन की रिसीट है ना उसको बिल्कुल संभाल के रखना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं करना। कि इन केस अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या डोनेशन की रिसीट डिमांड करते हैं तो आपके पास उनको शो करने के लिए हो। प्लस आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी हो, जिस स्टेट जहां से आपने जो है अमाउंट को ट्रांसफर किया है, जैसे आपकी जो बैंक से पैसा निकला है, तो बैंक स्टेटमेंट में भी शो होता है वो। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको ये भी बताया है, एंड मिस्टेक इफ एनी, अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने गलती से ले लिया ये, और जबकि आप जो है डोनेशन आपको लेनी नहीं थी, आपने गलती से ले लिया, तो उस केस में क्या करना है, आप रेक्टिफाई कर सकते हो उसको बाय अपडेटिंग द आईटीआर बाय 31/3/2025। तो 31/3/2025 तक जो है आप जो है अपडेटेड आईटीआर जो फाइल करके, और जो ये जो आपने डोनेशन वाली गलती की हुई है, आपने डोनेशन के डिडक्शन क्लेम किया उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो देखो इन्होंने दोनों ही चीजें बता दी। अगर आपने ठीक डोनेशन क्लेम की है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कि आप जो है उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, दैट मीन जो उसके रिसीट्स है, जो उसके बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट में जहां पर वो एंट्री रिफ्लेक्ट हो रही है उसको आप संभाल के रखिए। अगर आपने गलती से डोनेशन ली है, मिस्टेक की है, तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है वो अपडेटेड आईटीआर जो फाइल कर सकते हो 31/3/2025 तक। तो अगर आपने डोनेशन की अगर आपने डोनेशन की डिडक्शन क्लेम की थी तो आपके पास भी ये वाला जो मैसेज है वो आया होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जनरल मैसेज है, कोई नोटिस नहीं है। आपको दोनों ही केसेस में देखना है कि आप किस केस में फॉल करते हो। अगर आपने गलती से ली है तो आप अपना अपडेट आईटीआर फाइल कर दो 31/3/2025 तक। और अगर आपने सही की है तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बिल्कुल तैयार करके रखो, कि इनकेस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करता है कि आप ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को वेरीफाई कराओ, दिखाओ, तो आप इजिली जो है आप दिखा सकते हैं। तो होपफुली आप अगर आपके पास भी ये मैसेज आया होगा तो आपको कंफ्यूजन दूर होगी होगी कि इस केस में हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस, प्लस फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।